देवभूमि में लागू हुआ यूसीसी का यूपी में भौकाल। सीएम धामी का यूपी में हुआ स्वागत और सम्मान। सम्मान पाकर गदगद हुए धामी का बड़ा ऐलान। सत्ताईस जनवरी 2025 ये वो तारीख थी जब उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया जहां समान नागरिक संहिता लागू किया गया। सीएम धामी ने इसी के साथ अपना किया गया वादा भी पूरा कर दिया और इतिहास रच डाला। समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ ही उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना। इसी के साथ उत्तराखंड सरकार ने सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का अपना संकल्प पूर्ण किया। सीएम धामी के इस काम की हर किसी ने तारीफ की। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने सीएम धामी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। जब मैं यहां आया हूं तब हमारे मुख्यमंत्री धामी जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं। भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तब से हमारे नेता हमारे चुनाव घोषणा पत्र में एक मांग रखे थे। मांग क्या थी कि इस देश में धर्म के आधार पर कानून नहीं होंगे, इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। और आज मुझे कहते हुए गर्व होता है, जोर से ताली बजाओ पुष्कर धामी के लिए। पूरे भारत में सबसे पहले यूसीसी लाने का काम हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने किया। वहीं अब सीएम धामी का सम्मान भी यूसीसी लागू करने के लिए किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजरौला स्थित वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी परिसर में सीएम धामी का अभिनंदन समारोह हुआ और उनका सम्मान किया गया, जिसके बाद सीएम धामी ने इस सम्मान को उत्तराखंड की जनता का सम्मान बताया और सबको धन्यवाद दिया। आज इस परिसर में मुझे आमंत्रित कर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए आप सब लोगों ने जो मेरा अभिनंदन किया है, मेरा स्वागत किया है, मेरा प्रोत्साहन किया है, उत्साहवर्धन किया है, मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रविवार को उत्तर प्रदेश में सम्मानित किया गया। गजरौला में वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी परिसर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और वहां पर उन्हें सम्मान दिया गया। तो चलिए आपको बता देते हैं कि जिस काम के लिए सीएम धामी को इतना सम्मान दिया जा रहा है, उसे लागू करने के बाद उत्तराखंड में क्या कुछ बदला है। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड सभी धर्मों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र तय की गई। लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल की उम्र। शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बहुविवाह और हलाला की प्रथा अब समाप्त हो गई है। पति और पत्नी के जीवित होने पर और साथ रहने तक दूसरा विवाह करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सभी धर्म के लिए तलाक के नियम और प्रक्रियाएं एक समान होंगी। संपत्ति में बेटा बेटी को बराबर का अधिकार मिलेगा। जायज और नाजायज बच्चों में भी कोई भेद नहीं होगा। सभी धर्मों की महिलाओं को गोद लेने का समान अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। लिव इन रिलेशन वालों की उम्र 18 से 21 साल से कम है तो माता पिता की सहमति लेनी होगी। सीएम धामी के इन्हीं ऐतिहासिक फैसलों की वजह से उनका सम्मान किया जा रहा है। यूपी में सीएम धामी का सम्मान इसीलिए किया गया तो वो काफी खुश नजर आए, जिसके बाद उन्होंने कई अहम बातें कही। सुनिए सीएम धामी ने सम्मान समारोह में क्या कुछ कहा और इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता का सम्मान है, जिन्होंने देवभूमि उत्तराखंड में पहली बार राज्य स्थापना के बाद पहली बार एक मिथक तोड़ने का काम किया। एक परिपाटी थी कि वहां हर चुनाव में वहां सरकार बदल जाती है। चुनाव होगा, अगर इस पार्टी की सरकार है तो दूसरी पार्टी की बनेगी, दूसरी पार्टी की है तो फिर पहली वाली पार्टी की बन जाएगी। ऐसा क्रम 4 चुनावों में लगातार चलता रहा। भाइयों बहनों, पहली बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में उत्तराखंड की जनता ने यह मिथक तोड़ दिया, ये परिपाटी बदल दी और एक इतिहास बना दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा मौका देकर काम करने का अधिकार दे दिया।
ये सम्मान उन माताओं बहनों का है। कल ही हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है और हम महिला अधिकारों की बात करते हैं। भाइयों बहनों, ये समान नागरिक संहिता का कानून जो पूरे देश की 50% आबादी है, जिसके बारे में बहुत सुंदर गीत हमारी बहनों ने यहां पर गाया था अभी, ये उस 50% आबादी मातृशक्ति के लिए 100% का कानून कोई कानून है तो समान नागरिक संहिता का कानून है। और उन माताओं बहनों का सम्मान है जिन्होंने अपने अधिकारों की लड़ाई लगातार लड़ी है। ये सम्मान उन संविधान निर्माताओं का है, बाबा साहब अंबेडकर समेत देश का संविधान बनाने वालों का सम्मान है, जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की कल्पना को स्थान देकर एक समरस समाज का स्वप्न देखा था। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारा देश आगामी 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होने की ओर अग्रसर है। लगातार हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक एक करके हमारे संकल्प सिद्ध हो रहे हैं। भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की वैश्विक पहचान बढ़ रही है। हमारी ताकत बढ़ रही है। हमारे को पहले से कहीं अधिक मान्यता मिल रही है। और अगले 22 वर्षों में जब भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा, उस समय देश के सभी नागरिकों के अधिकारों में समानता होगी, जिसकी शुरुआत हमने उत्तराखंड में कर दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन लेकर लागू की गई ये समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से संविधान सम्मत होने के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को भी साकार करती है। अगर मैं एक वाक्य में कहूं तो समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को खत्म करने का एक संवैधानिक उपाय है। यूसीसी के लागू होने से न केवल राज्य से सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं, बल्कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के एक नए अध्याय की भी शुरुआत हुई है, क्योंकि यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की मुस्लिम बहन बेटियों को अब जो तमाम कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हलाला का सामना नहीं करना पड़ेगा, इज्जत का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहु विवाह, बाल विवाह और 3 तलाक जैसी कुरीतियों से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही अब कोई महिला उत्तराधिकार या संपत्ति के अधिकार में भेदभाव का भी उसको शिकार नहीं होना पड़ेगा, उसकी उपेक्षा का शिकार नहीं होना पड़ेगा। इतना ही नहीं, समान नागरिक संहिता से जो न्यायिक प्रक्रिया है वो सरल होगी, तेज होगी, निर्णय तेज गति से होंगे, जिससे अनावश्यक रूप से जितने मुकदमे हैं उन मुकदमों में कमी आएगी। न्यायपालिका पर भी बोझ कम होगा। भाइयों बहनों, ये कोई सामान्य कानून नहीं है। मैं अपनी नौजवान पीढ़ी को जरूर बताना चाहता हूं कि ये कोई सामान्य कानून नहीं है, बल्कि उन लाखों महिलाओं के अधिकारों का सुरक्षा कवच है जो वर्षों से समानता की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जब से हमने यूसीसी को उत्तराखंड में लागू किया है, तब से मुझे जब भी हमारी मुस्लिम बहनें मिलती हैं तो वह सदैव इस बात के लिए धन्यवाद देती है कि हमने यूसीसी जैसा कानून लागू करने का साहस दिखाया है।